हम लोग मानव अधिकार के टीम के साथ उपस्थित है और बताया जाता है जहां गलत होता है वहां मानव अधिकार पहुंचकर न्याय दिलाती है। हमारे साथ मानव अधिकार के विनय कुमार शर्मा जी हैं। आते हैं मनोरंजन करने, उन बेकसूर लोग को मार दिया गया, उन बहनों के हाथ में मेहंदी नहीं मिटी थी, क्या कहिएगा? देखिए उस विषय में तो कहना मुझे यही है कि पहले तो मैं बता दूं कि मैं मानव अधिकार मित्र संघ उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा गोरखपुर से। कहने का मतलब ये है कि बेकसूर लोगों को उस 26 बहनें और माओ के लिए जो उसने उनकी मांग के सिंदूर को छीना है, उस कमीने को, कुत्ते को, हरामखोर को जितनी भी गाली दिया जाए कम है एकदम, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि भूखा नंगा भिखमंगा हरामखोर पाकिस्तान दोगला है। और रह गई बात, होता क्या है कि अक्सर आप देखे होंगे कि बाप कितना हूं कर ले, बेटा अगर नालायक है तो नालायक जिंदगी भर रहेगा और वो बदमाशी करता ही जाएगा। भाई बाप तो समझाने का काम कर रहा है लेकिन बेटे के समझ में नहीं आ रहा है। और रह गई बात, अगर वही जब बाप एक बार जब रेलेगा बढ़िया से तब बुद्धि हरियर हो जाएगा कि आपको पता है। और ये अच्छी तरह बार पता है, माफ नहीं करता है, कई बार रेलता है, तो वही हाल है। हिंदुस्तान मेरा बाप है। और दूसरी चीज ये है कि कहने का मतलब ये हमारा सर कि देखिए उसमें काफी लोग अच्छे भी, सब लोग जीना खाना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, भाईचारा मिला के रहना चाहते हैं, कोई किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि हम आप प्रेम से रहें, जिए खाएं, प्रेम से बिजनेस व्यापार करें। लेकिन जो 4 लतखोर हैं, 4 हरामखोर हैं कि जो ये किसी को न रहने देते हैं न खुद रहते हैं। अगर वो कायदे से रहते तो क्या उस पर नमक चीनी चावल पहुंचता नहीं है, तेल पानी पहुंचता नहीं है। लेकिन कहने का मतलब भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है, वो साला तो देश क्या आएगा। कभी उसको ये नहीं कह सकते हैं कि तुम कोट पहन के पाकिस्तान हरामखोर को आप एक चम्मच नमक नहीं दे सकते हैं न। अरे भाई वो नमक अब तो कोई चीज नहीं उसको मिले। मोदी जी पानी बंद कर दिए ना, मोदी जी पानी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी पाकिस्तान वालों को मुआ तब सूखा कर देगा। मोदी जी तो पानी बंद किए हैं, वो अलग विषय। पहली बात कि अब ये सोचिए ना कि जिसने हरकत ये किया है, जिस प्रकार से 26 लोगों को मारा है और वो भी निर्दोष लोगों को मारा है, अब वो नमक क्या, वो एक एक बूंद के लिए तरसेंगे और एक एक समझ लिए दाने के लिए तरसेंगे। अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। 2 ही ऑप्शन था सर पानी पीने का, एक नदी का पानी आता था, ये आपको भी पता है, एक नल का। तो सनी देओल ने उनको गांड मार लिया पाकिस्तान वालों को। सनी देओल तो उखाड़ लिए। हाँ। और यहाँ से मोदी जी। और देखिए कहने का मतलब ये है कि अब वो भूखा नंगा भिखमंगा हमको लग रहा आने वाले समय में नक्शे से कहीं गायब ना हो जाए। क्यों? अच्छा मौका मिल जाए हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के एक चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, उनको अगर मौका मिल जाए तो वहां पे एक एक ईंटा उठा लाएंगे और वहां पे सिर्फ गढ़ा नजर आएगा, तालाब बन जाएगा। वहां ईंटा पर उठाएंगे कि वहां के लोगों का खून बंद कर देंगे। अरे भाई उन लोगों को उठा लाएंगे, और भूखों नंगों भिखमंगों को क्या जरूरत है? हम लोग के लिए बहुत जरूरत है। यहाँ आदमी की कमी है, लगे भाई मारने, काम करने की कमी है, दगाबाजी करने लगेंगे वो हरामखोर पाकिस्तान वाले। काम करने की कमी है भाई। देखिए इस देश में बहुत काम करने की जरूरत है। अभी क्यों हम लाए उन हरामखोर पाकिस्तानियों को? मैं क्यों लाऊं? हमारे हिंदुस्तान के भाई 145 करोड़ जनसंख्या है, मैं क्यों भूखमंगा भिखमंगा देश का मैं क्यों लाऊं? ये मैं पूछना चाहता हूँ। मानव अधिकार का जिला अध्यक्ष है। नहीं, भिखमंगों को तो देखिए लाने की जरूरत नहीं है। और रह गई बात, हमारे देश में उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो उनकी जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। हमको तो लग रहा है देश विदेश में भी जरूरत नहीं है, वहां से भी लोगों को भगाया जाए। हम अपने इंडियन आर्मी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि दौड़ा कर उनको चूतड़ गरम कर दिया। अरे दौड़ा के उनको तो भाई देखिए, पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन माँ को मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद मोदी जी को कि मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया और उन माओ को, उन बहनों को जिनके साथ ये दुष्कर्म किया गया है, उनको तो मैं यही कहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं। अगर आपके साथ एक घटना घटी है और ये ऐसा दुष्कर्म किए हैं तो वहां से वो पूरा के पूरा परिवार ही गायब हो जाएगा, सभी के सभी चले जाएंगे सर। रहेगा ही उस माँ के लिए क्या बोलिएगा जिन माँ ने अपने लाल को पालकर इंडियन आर्मी के लिए भेज दिया, अपने देश के सेवा के लिए भेज दिया?
उन भूखा नंगा भिकमंगा हरामखोर माधरचोद देश के को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी वाले, और वो भाग रहे हैं साले। उन माँ के लिए पूरे 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से उन्हें सलाम है। और मैं गर्व करता हूं अपने भारत पे कि हमारे भारत में ऐसी माएँ ऐसी औलाद को जन्म देती हैं जो सब कुछ त्याग के आज के देश में क्या है कि एक घर में 4 भाई हैं तो 4 भाई आपस में लड़ते हैं जी, लेकिन वो तो उन भाइयों के लिए लड़ते हैं कारगिल पे जाके। उन्हें पता नहीं है कि टीवी क्या होता है, खुशी क्या होती है, त्योहार क्या होता है, कुछ इन्हें एक चीज पता रहता है सेवा करना, कि कोई दुश्मन हमारे देश में घुस ना पाए और मेरी माँ बहन को परेशान न कर पाए। उन्हें सिर्फ यही पता है। तो उन्हें तो तहे दिल से सैल्यूट है, और तहे दिल से सैल्यूट है पूरे 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे देश में ऐसी माएँ हैं और ऐसी औलादों को जन्म देती हैं। और क्या करना चाहिए, ये आप जिला अध्यक्ष मानो, क्या करना चाहिए उस हरामखोर पाकिस्तान देशवासियों को? क्या करना चाहिए? भुजड़ी काट देना चाहिए, नक्शे से हटा देना चाहिए, 100 लाइन की काट देना चाहिए। अरे भाई बताए तो, जब 1 मिनट हमारे कहने में जब नक्शे में ही नहीं रहेगा तो बताइए दिखेगा कहाँ से? आतंकवादी जब नक्शे में ही नहीं रहेगा तो दिखेगा कहाँ से? छोटा सा देश है सर, मच्छर की तरह है साला, हर बात हरकत दिखाता रहता है। इसीलिए ना मच्छर भिन्न भिन्न करते रहते हैं। अब ये जान जाते कहीं भी कोई पट से मार देगा सर। मैं एक पत्रकार हूँ, अगर मौका मिल जाए तो मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा, मगर उन लोगों जितना मेरी साहस रहेगी मैं लड़ूंगा उन हरामखोरों से। नहीं, यहाँ का तो भारत का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, एक एक हिंदुस्तानी सोच लीजिए कि उसका खून गर्म है, उसको मौका अगर मिल जाए तो कह तो रहे हैं मौका सिर्फ मिल जाए तो क्या कर सकता है, उन सबों को पता नहीं है ठीक से क्या कर सकता है। सर आज जिस तरह पहलगाम में उन गरीब बिजनेसमैनों का धंधा बंद हो गया है, डर के मारे कोई जा नहीं रहा सर। कैसे उन वहां के पहलगाम के लोग कैसे जिएंगे खाएंगे? नहीं जिएंगे खाएंगे, उन लोग का धंधा बंद कर दिया हरामखोर मादरचोद। ये जो चालें चल रहे हैं पाकिस्तानी, अब आखिरी चाल है, अब इसके बाद कोई चाल नहीं चलेंगे, अब ये खत्म हो रहा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी उन लोग को सांस बंद कर दीजिए, मैं यही चाहता हूँ, सांस बंद कर दीजिए और खुले छूट दे दीजिए हमारे नेवी के जवान को, आर्मी के जवान को, कि दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान में भून ढाले। अरे बचेंगे नहीं। हमको तो लग रहा है कि अब की 2025 में शायद वो लग रहा गायब हो जाएंगे, कहीं दिखेंगे ही नहीं। और एक सवाल और मोदी जी से यही कहूंगा कि मोदी जी आपके साथ 140 करोड़ जनता, माँ बहन, यहाँ तक कि बच्चे भी आपके साथ, मैं ये सोचता हूँ, और आपका हर दल, हर संस्था, हर कंपनी, हर लोग आपके साथ हैं। जो इस धरती पे हैं, जो इस भारत में हैं, सब लोग आपके साथ में हैं। बेफिक्र होके आप जो इच्छा जैसा भी फैसला ले रहे हैं सही ले रहे हैं। मेरा मानना है सर, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो नामुमकिन है। नामुमकिन ये सही है, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं है तो नामुमकिन। ये सत्य है ना, एकदम सत्य। मोदी का एक ललकार और पाकिस्तान फरार, यह है ना, ये सही है, ये सत्य बात है ना, एकदम सत्य बात है। पाकिस्तान है चूतिया देश, वहां के जो साला, अब मैं क्या गाली दूं? अरे भाई गाली क्यों? देखिए हमको गाली देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे भारत की जो बहनें थी उनका सिंदूर छीना गया, मैं आक्रोश में आके मैं इस तरह मैं गलत काम तो हुआ है, गलत नहीं, बहुत गलत काम हुआ। हमारे कहने का मतलब है तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो पहले ये तो बताओ। अगर दम है तो अगर सामने से दम है तो सामने से आके मुकाबला करो, हमारे मुकाबला आर्मी वाले जवान खड़े हैं। दूसरी चीज है, जब हिंदू भाई और हिंदू और मुसलमान मिल के रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, चाहे वहां रहे चाहे यहाँ रहे, तो तुम साले आतंकवादी क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? क्यों लोगों के बीच में आके परेशान कर रहे हो? किसी को क्या जरूरत है करने के लिए? और वो रह गई बात, लोग कहते हैं कि जो आतंकवादी पैदा होते हैं पाकिस्तान से होते हैं, तो पाकिस्तान में बिजनेस है ही नहीं, पाकिस्तान पनाह देता है आतंकवादियों का, तो वही पैदा करता है पाकिस्तान। यही फैक्ट्री चल रही है, आतंकवाद फैक्ट्री। तो क्या जरूरत है? कोई काम है नहीं साले के पास, वो आतंकवाद पैदा करता है, जाओ लूट के लाओ, यहाँ से लाओ लूट के, इनको मारो। देखिए मोदी जी को मैं मानव अधिकार से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के साथ हम सभी लोग खड़े हैं, और मोदी जी जब चाहें हम लोग को बुला सकते हैं, जब चाहें कोई भी काम दे सकते हैं, और हम लोग मर मिटने के लिए
अपने हिंदुस्तान सर देश को की बात लड़ने आए के ना, लिए तैयार है। देश की बात है, मैं कुर्बानी दे दूंगा अपने देश के लिए। कह तो रहे हैं मर मिटने के लिए तैयार है भाई। जिस देश में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस देश का नमक खा रहे हैं, जिस देश में हम स्वतंत्र होकर जी रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, हर एक त्योहार मना रहे हैं, उस देश पे आंच आ जाए और हम लोग बैठे रहे, नहीं, कोई कभी ये बैठेगा। मुमकिन है? ये बैठेगा ही नहीं। यहाँ का बच्चा बच्चा उठ के लड़ने के लिए तैयार रहेगा। क्या नाम और है जो और एक चीज और सुन लीजिए, अगर इस हिंदुस्तान में रहकर जो आदमी गद्दारी कर रहा है और नमक हरामी कर रहा है, तो उसको तो यही खान के गाड़ देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए मेरे चौराहे हिसाब पे। से। क्यों? क्योंकि भाई जब तुम अपने घर ही में खा रहे हो, अपने घर ही में गाली दे रहे हो, अपने घर ही में रह रहे हो, अपने घर के ही सदस्य को परेशान कर रहे हो, तो ये क्या का तरीका है? तो उसको तो हमारी देखिए राय है, मानवाधिकार मित्र संघ से मैं यहीं से संदेश देना चाहूंगा योगी मोदी को कि पहले तो हर घरों की जांच करवाई जाए, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ से आया है, कौन क्या कर रहा है, इसकी जांच करवाई जाए। उसके बाद इस पे निगरानी की जाए कि अपने ही घर में रहकर अपने ही भाई चारा से, अपने ही भाई लोगों से लड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, इसको एकदम समझ लिए एकदम जड़ से खत्म कर दें। मैं यही कहूंगा मोदी जी से और योगी जी से और पूरे 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ देशवासियों से जो है निवेदन है कि इस चीज को ध्यान से देखें और स्वतंत्र रहें और कभी भी किसी के बारे में मतलब गलत चीज ना करें। मैं ये जानता हूं सर, आप भारतवासी हैं तो मेरे भाई हैं, अगर भारतवासी नहीं है तो मेरे भाई नहीं है, ये सत्य। मैं ये जानता हूं। अगर मेरे हिंदुस्तान का मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, मेरा भाई है, मैं ये जानता हूं, और कुछ नहीं मैं जानता हूं। बस यही है, यही हमारे भाई। और वो भूखा नंगा भिखमंगा देश हमारे देश की अंगुली उठाएगा, उसकी गांड काट देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।